हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है NMDC लिमिटेड पे। आज के सेशन में स्टॉक बहुत फोकस में रहा है बिकॉज आज आने थे कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट सितंबर क्वार्टर के। रिजल्ट से पहले स्टॉक ने गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है। 1.05% गिर के 233 के लेवल पे स्टॉक क्लोज हुआ है। रिजल्ट कंपनी ने डिस्क्लोज किए हैं मार्केट आवर्स के बाद। आप देख सकते हैं नंबर्स NSE की वेबसाइट पे 527 पे अपलोड हुए हैं। रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पर बोनस की भी रिकमेंडेशन हुई है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू NMDC लिमिटेड में। सो कैसे हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स NMDC लिमिटेड के? रिजल्ट्स का कैसा रिएक्शन कल स्टॉक दिखा सकता है, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं NMDC लिमिटेड के। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है 4919 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में। लास्ट ईयर सितंबर में 4014 करोड़ का रेवेन्यू था। रेवेन्यू में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज है, बट लास्ट क्वार्टर से अगर हम देखें तो 5414 करोड़ का रेवेन्यू था। लास्ट क्वार्टर से रेवेन्यू में डिक्लाइन है, लेकिन हाफ ईयर के लिए रेवेन्यू बढ़ा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। हाफ ईयर के लिए कंपनी का रेवेन्यू है 10,333 करोड़, जो कि लास्ट ईयर था 9,409 करोड़ का। एक्सपेंसेस की पोजीशन देखें तो एक्सपेंसेस आए हैं 3,665 करोड़। एक्सपेंसेस लास्ट ईयर से भी इंक्रीज हुए हैं, लास्ट क्वार्टर से भी इंक्रीज हुए हैं। हाफ ईयर के लिए भी कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं। एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ है क्योंकि कंजम्पशन और स्टोर एंड स्पेयर्स में इंक्रीज हम देख रहे हैं। यहाँ पर अच्छा इंक्रीज है, इसीलिए एक्सपेंसेस बढ़े हैं। बिफोर टैक्स कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 1614 करोड़ का। प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ा है, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में डिक्लाइन है। एक्सेप्शनल आइटम कंपनी ने रिपोर्ट नहीं किए हैं। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आया है NMDC लिमिटेड का 1196 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज है, बट लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में डिक्लाइन है। हाफ ईयर के लिए कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है कंसोलिडेटेड 3159 करोड़ का, जो कि लास्ट हाफ ईयर से इंक्रीज हुआ है। एंड अर्निंग पर शेयर आया है 4.13 रुपी, जो कि लास्ट ईयर से इंप्रूव हुआ है, लास्ट ईयर से इंक्रीज है, बट लास्ट क्वार्टर से क्योंकि नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुआ है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो लास्ट क्वार्टर से EPS में डिक्लाइन है। फिजिकल परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी ने 82.85 लाख टन्स का प्रोडक्शन रिपोर्ट किया है। यहाँ पर डिक्लाइन है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 6% का, बट सेल्स में इंक्रीज है। सेल्स कंपनी ने बेस्ट एवर रिपोर्ट करी है। सेल्स आई है 97.27 लाख टन की। कंपनी की प्रीवियस बेस्ट सेल थी, जो कि कंपनी ने करंट पीरियड लास्ट ईयर में रिपोर्ट करी थी 95.71 लाख टन की। लास्ट ईयर से सेल्स में 2% का इंक्रीज है। रेवेन्यू आया है, ये स्टैंड अलोन नंबर्स है। रेवेन्यू आया है 4807 करोड़ का, यहाँ पर लास्ट ईयर से 20% का इंक्रीज है। एबिटा आया है 1801 करोड़ का, लास्ट ईयर से 19% का इंक्रीज है। एवरेज सेल्स रियलाइजेशन आया है 4852 रुपी पर टन का, यहाँ पर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 17% का इंक्रीज है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लास्ट ईयर से 20% का इंक्रीज है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है स्टैंड अलोन 1269 करोड़ का, लास्ट ईयर से 23% का प्रॉफिट इंक्रीज कंपनी ने रिपोर्ट किया है। प्रोडक्शन अगर देखें तो कंपनी का पिछले 6 क्वार्टर में प्रोडक्शन सबसे कम आया है। इस बार 82.85 लाख टन का प्रोडक्शन आया है, जो कि लास्ट क्वार्टर 91.89 था, उससे पहले 132.4 था और उससे पहले 122.23 था। ऐसे ही सेल्स देखें तो सेल्स आई हैं 97.27 लाख टन की। सेल्स में हालांकि लास्ट ईयर से इंक्रीज है, लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर से इंक्रीज है, बट लास्ट 3 क्वार्टर के कंपैरिजन में सेल्स में भी डिक्लाइन है। सो ये तो बात हो गई कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स मिक्स आए हैं। परफॉर्मेंस लास्ट ईयर से तो इंप्रूव हुई है, बट लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में हर पैरामीटर पे यहाँ पर हम डिक्लाइन देख रहे हैं। अब बात करते हैं अदर अनाउंसमेंट की, बोनस के अनाउंसमेंट की, जिसका इन्वेस्टर्स बहुत वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर सेकेंड अनाउंसमेंट हुआ है इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल का। कंपनी अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर रही है 400 करोड़ से 1000 करोड़ कर रही है, और इसके लिए कंपनी रेक्विजिट अप्रूवल्स लेगी। इसके अलावा कंपनी बोनस शेयर भी इशू करेगी। बोनस इशू का रेशियो है 2:1 का। सो अगर आप एक शेयर भी NMDC का होल्ड करते हैं तो इसके बदले में कंपनी आपको 2 शेयर देगी, और इसके लिए कंपनी अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल भी लेगी। बोनस इशू की अदर डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है। यहाँ पर कंपनी 586 करोड़ इक्विटी शेयर इशू कर रही है, जिनकी फेस वैल्यू 1 रुपी की होगी। ये बोनस इशू कंपनी कहां से कर रही है? तो ये बोनस इशू कंपनी कर रही है अपने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के क्रेडिट बैलेंस में से और अपने जनरल रिजर्व के बैलेंस में से, जो कि कंपनी के पास है एज ऑन 31 मार्च 2024। रेशियो 2:1 का है। अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं तो उसके बदले में आपको 2 शेयर मिल जाएंगे, तो आपके शेयर यहाँ पर टोटल 3 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप 10 शेयर होल्ड करते हैं तो आपको 10 के बदले में हर एक शेयर के बदले में 2 शेयर मिलेंगे, तो आपके 30 शेयर हो जाएंगे बोनस इशू होने के बाद।
प्री बोनस पोस्ट बोनस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल की बात करें तो प्री बोनस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है 293.06 करोड़ की, जो कि डिवाइडेड है 293.06 करोड़ शेयर में 1 रुपये के। पोस्ट बोनस कंपनी की शेयर कैपिटल 3 गुना हो जाएगी, 879.18 करोड़ की हो जाएगी, जो कि डिवाइडेड होगी 879.18 करोड़ शेयर्स में 1 रुपये की फेस वैल्यू में। तो यहाँ पर आपके शेयर डबल भी नहीं हो रहे हैं, यहाँ आपके शेयर 3 गुना हो रहे हैं। जितने आपके पास शेयर हैं उसके 3 टाइम आपके शेयर हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी हर एक शेयर पे 2 शेयर बोनस में दे रही है। इस बोनस इशू को करने के लिए कंपनी 103.4 करोड़ कैपिटलाइज करेगी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से, और 482.72 करोड़ कैपिटलाइज करेगी जनरल रिजर्व में से। अच्छा रेशियो अनाउंस किया है कंपनी ने। मुझे एक्सपेक्टेशन 1:1 की थी, लेकिन यहाँ पर 2:1 का बोनस इशू अनाउंस हुआ है, तो इसकी वजह से कल स्टॉक पॉजिटिव रिएक्शन दिखा सकता है। लेकिन ये सिर्फ एनालिसिस है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मार्केट आजकल बहुत वॉलेटाइल चल रही है तो स्टॉक नेगेटिव रिएक्शन भी दिखा दे, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में डिक्लाइन हुई है। आपका क्या व्यू है कल नंबर्स का और बोनस का अनाउंसमेंट का? स्टॉक में कैसा रिएक्शन दिखेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। अदर डिटेल्स की बात करें तो कंपनी के फ्री रिजर्व्स का टोटल बैलेंस है एज ऑन 31 मार्च 2024 25,285.76 करोड़ का। अब वीडियो कंक्लूड करने से पहले ये भी जान लेते हैं कि बोनस इशू कब तक कंप्लीट हो जाएगा। ये जो शेयर है ये एलिजिबल शेयर होल्डर को उनके डीमैट अकाउंट में कब तक क्रेडिट हो जाएंगे, कब तक डिस्पैच हो जाएंगे? तो इस पर कंपनी ने बताया है विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ये बोनस शेयर एलिजिबल शेयर होल्डर को क्रेडिट हो जाएंगे। सो ये बोनस इशू इस ईयर में कंप्लीट नहीं होगा। ऑन और बिफोर 10 जनवरी 2025 ये बोनस शेयर आपको क्रेडिट होंगे। सो इस ईयर में ये बोनस इशू कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि बोनस इशू के लिए बहुत सारे अप्रूवल लेने होंगे कंपनी को अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल भी इंक्रीज करनी होगी, उसके लिए कंपनी को अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना होगा। इसके अलावा कंपनी को बोनस की रेशियो पे भी अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये सारे अप्रूवल होने के बाद ही अनाउंस होगी इस बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट। सो रिकॉर्ड डेट इस बोनस इशू के लिए अभी तक अनाउंस कंपनी ने नहीं करी है। जैसे ही अनाउंस होगी इस पर हम आपको अपडेट कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।